हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपनी जगह पे बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए अब जो हमारा टॉपिक था उसको शुरू कर लेते हैं। कल उसकी पहली क्लास हुई थी, मैंने आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें बताई थी उसमें कि इस टाइप से चीज़ें होती हैं। प्रेपोजिशन एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया भी था कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब आपको लगे कि आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हो गए हैं तब जाके ये टॉपिक करवाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड होती हैं और उसके लिए जो आपके ब्रेन के सेल्स हैं वो काफ़ी एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्रेपोजिशन की सेकेंड क्लास, और सेकेंड क्लास में देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिएगा। आई होप कि आपको फर्स्ट क्लास अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और काफ़ी सारी चीज़ें नई भी आपको लगी होंगी। नई चीज़ जब आपको मिलती है तो खुशी दूसरे टाइप की होती है। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो पहला काम क्या करना है, आपको टॉपर्स नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो वहाँ के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, क्लिक करिए और हमें बताइए अगर आपको कोई दिक्कत है तो। अब बात हुई कि आपको लिंक कहाँ मिलेगा। लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है तो एक और आपको काम करना है, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते जाना है। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच इसके लिए कि आपने इतना सारी बात सुनी मेरी। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, फिर आपका टेलीग्राम चैनल भी देखा, फिर वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी किया। ठीक है ना, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। देखते हैं हमारी क्लास क्या बोल रही है आपको। देखो, क्लास बोल रही है यूज ऑफ इनटू। इनटू का यूज कब होता है? देखो, इनटू का यूज होता है जब हम अंदर किसी चीज की बात करेंगे, है ना, अंदर कोई चीज हो रही है। इनटू द रिवर, जब आप डेप्थ में चले जाते हैं किसी चीज के तो हम वहां पर इनटू का यूज करते हैं। ठीक है ना, देखो बोल रहा है इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की और गति के भाव के लिए किया जाता है। जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द रिवर। मोशन इनसाइड एनीथिंग मतलब कोई ऐसी चीज जो बाहर पार्ट से किसी चीज के डेप्थ में चले जाए और वो मोशन में हो। ठीक है, मोशन का मतलब चलना, है ना, चले जाना, दैट इज मोशन। मैं बोलूँ कि मैं अभी मूव कर रही हूँ और कोई भी चीज़ मोशन में है। मोशन का मतलब है कोई भी चीज़ अभी आपकी थोड़ी सी स्पीड पकड़ रही है, रन कर रही है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको दिखेगा कि मोशन इनसाइड एनीथिंग, अगर इस टाइप से कुछ हो रहा है तो वहाँ पर आप लगाएंगे इनटू। जैसे कि बोल रहा है द फ्रॉग फेल इनटू द रिवर। जो फ्रॉग है वो कहाँ फेल हुआ है? रिवर में। ठीक है, फ्रॉग जो है वो फेल हुआ है रिवर में। फ्रॉग जो था वो कूद गया किसमें? रिवर में कूद गया, इनटू द रिवर। इनटू द रिवर मतलब रिवर मोशन वाली होगी, फ्रॉग बाहर से आया और अंदर कूद गया। तो जहां पर कोई भी चीज मोशन में चल रही है और बाहर से कोई भी चीज आएगी तो उसको हम इनटू में कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मीडियम 1 टू मीडियम 2 और स्टेट 1 टू स्टेट 2। आपको पता है ना स्टेट क्या होती है? स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। आप आज तक पढ़ते आए हैं कि तीन ही टाइप की हमारे पास स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब आपको कोई बोले कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करो, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करो, लिक्विड से सॉलिड में, इस टाइप का जब प्रोसीजर होता है तो हम इनटू लगाते हैं। ठीक है, मीडियम चेंज होगा। मीडियम देखो कैसे बोल रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बोल रहा है कोई भी चीज़ मैं बोलूँ कि ये आपको लाइन दी है मैंने, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो आप बोलोगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मतलब पहला इनटू कहाँ लगेगा? जहां पर कोई भी बाहर से अंदर कोई चीज आएगी और वो मोशन में होगी। ठीक है ना, और उसके डेप्थ में चली जाएगी तो वहां हम बोलेंगे इनटू। दूसरी चीज जहां पर हम मीडियम चेंज कर रहे होंगे किसी भी चीज का। तीसरी चीज जहां पर हम स्टेट चेंज करेंगे। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। उसका मतलब होता है जब आप सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे यूज होती है आपकी कोई भी पर्टिकुलर टाइप की स्टेट्स होती हैं, फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, जो स्टेट्स होती हैं अगर आप उनको चेंज कर रहे हैं तो आप इनटू लगाएंगे। मीडियम चेंज कर रहे हैं तो आप इनटू लगाएंगे। मीडियम का मतलब माध्यम चेंज कर रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू स्पेनिश, स्पेनिश टू जर्मन, ऐसे अगर कर रहे हैं तो इनटू लगेगा वहां पर भी। ठीक है ना, तो ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और आगे आने के भी चांसेस है। इनटू का प्रयोग का, के अर्थ में होता है। का, के, की और को के अर्थ में होता है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा था। की,
के अर्थ में होता है, ठीक है। द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू, देखो जहां पर इंक्वायर्ड आता है तो उसके बाद आने वाली जो प्रेपोजिशन होती है वो कंफर्म्ड इनटू आती है। मतलब किसी चीज की इंक्वायरी करना, इंक्वायरी में घुसना, इंक्वायरी को देखना, इंक्वायरी करना, अगर ऐसे कभी आता है और इंक्वायर्ड आता है तो वहां पर हमेशा प्रेपोजिशन इनटू आएगा। ये कुछ चीजें फिक्स हैं, देखो बच्चे, कुछ चीजें ऐसी फिक्स हैं जो आपको पता है कि यही आएगा, इसके बाद हम और कुछ नहीं लगा सकते, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक रूल करवाया था, अगर आपको याद हो, कि कोई भी वर्ड अगर IOR पे एंड हो रहा है, जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ठीक है, तो उसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू आती है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ऐसा कुछ रूल मैंने आपको पढ़ाया था पहले, यहाँ वो चीज़ वहाँ पर फिक्स है, आप कोई चीज़ उसको चैलेंज नहीं कर सकती कि वहाँ पर टू नहीं, मैं देन क्यों नहीं लगा सकता, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर से फिक्स होकर आई हैं और हमें उन्हीं को पढ़ना होगा। मतलब जैसे अगर उसके पीछे टू लगाए तो हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है उसका, ठीक है। मैक्सिममली लॉजिक मैंने आपको क्लास में बताने का ट्राई किया है, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्स हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे IOR वाले जितने भी वर्ड्स हैं, अगर उन पे आप वर्ड को एंड कर रहे हैं तो आगे अगर आपको प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत पड़ रही है तो हमेशा टू लगाएंगे। ये बात मैंने आपको बहुत टाइम पहले क्लासरूम में बताई हुई है और शायद ये 3rd 4th चैप्टर होगा तब बताई थी, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है जब कोई भी इंक्वायर्ड की बात आ गई तो आप वहां पर इनटू लगाएंगे। तीन ही चीज में लगा सकते हैं, जब बाहर से कोई चीज आए और वो डेप्थ में चली जाए और जो चीज है वो मोशन में हो तो इनटू। उसके बाद अगर आप स्टेट चेंज करेंगे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस तो इनटू। अगर आप किसी का मीडियम चेंज करेंगे, जो आप मीडियम चेंज करेंगे स्पेनिश टू जर्मन, जर्मन टू आपकी चाइनीज, चाइनीज टू आपकी इंडियन, अगर ऐसे करते हैं हिंदी इंग्लिश और इस टाइप से करेंगे तो वहां पर भी आप लगाएंगे इनटू। और लास्ट वन की ये फिक्स है, अगर कहीं पर आपका इंक्वायर्ड वर्ड आ जाता है तो वहां पर भी आपका इनटू लगेगा, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। आई होप कि आपको ये 4th नंबर क्लियर हुआ है। इनटू में कुछ नहीं है ज्यादा। अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। यूज ऑफ बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होता है। देखो दो जो व्यक्ति होंगे या वस्तु होंगे, बिटवीन फिक्सली दो चीजों को लेता है, ठीक है। बिटवीन लेगा सिर्फ दो चीजों को और इसके अलावा नहीं। अगर अमंग की बात करें कहीं पर तो अमंग में दो से ज्यादा चीजों की बात होगी, ठीक है ना। और बिटवीन में बात होगी आपके दो ही लोगों की। बिटवीन में दो लोगों की, अमंग में दो से ज्यादा लोगों की बात होगी, ठीक है, +2 की। ये होता है। आज मेरी लाइव क्लास हो नहीं पाई तो मैंने काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास की है, नेट इशू था थोड़ा सा, ठीक है। तो लाइव क्लास ना होकर रिकॉर्डेड क्लास है, बट क्लासेस में कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे ही आप पढ़ रहे हैं जैसे कि आप पढ़ते हैं। अगर आपको कमेंट्स भी करने हैं, क्वेरीज पूछने हैं तो आप वैसे ही कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहां पर आप कमेंट्स करिए, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत लग रही है तो आपको, ठीक है ना। अब देखो बिटवीन दो के लिए यूज होता है, अमंग दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। फर्स्ट पॉइंट दे रहा है बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के या दो वस्तुओं के लिए होता है, जो कि हमने अभी पढ़ा है। शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, वो कहाँ बैठी हुई है, अपने हस्बैंड और अपने फादर के बीच में, दो लोगों के बीच में बैठी हुई है, दैट मीन्स बिटवीन आएगा, ठीक है। कन्फर्मली बिटवीन आता है। अगर बिटवीन के साथ कोई कंजंक्शन आती है तो वो एंड आती है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बिटवीन के साथ जो कंजंक्शन आएगी, हमने कंजंक्शन चैप्टर पढ़ लिया है, याद हो तो अगर आपको, ठीक है। अगर बिटवीन के साथ कोई कंजंक्शन, देखो जब तक आप चीजें लिंक नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होगा। बिटवीन अगर आप कहीं देख रहे हैं तो बिटवीन के बारे में हर कोई चीज आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपको देखा कि बिटवीन दो लोगों के लिए होता है, फिर मुझे याद आया कि अमंग होता है दो से ज्यादा के लिए, फिर मुझे याद आया कि बिटवीन के साथ अगर कोई कंजंक्शन लगती है तो वो एंड होती है सिर्फ, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिटवीन के साथ लगेगी एंड कंजंक्शन और ये दोनों कंजंक्शंस होंगे। मैंने आपको बताया था कंजंक्शन पेयर में आती है तो ये पेयर में हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे चलो, बोल रहा है बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है।
देखो यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि जहां पर बिटवीन लगाना है वो 2 या 2 से ज्यादा है कि नहीं। देखो पहले ये बोल रहा है 3 फैमिलीज 6 कंट्रीज, है ना। आपको अगर इस टाइप से देखना है तो याद रखना इनके साथ में कोई ऐसे वर्ड्स होंगे, न्यू वर्ड्स, जो ये बताएंगे कि ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने भी हैं, लेकिन फिर भी क्या आएगा, बिटवीन। देख रहे हो आप, मैंने कुछ बताया आपको, इसमें ध्यान से देखना, ठीक है। वैसे तो अभी मैंने आपको बताया कि 2 जब चीज होंगी तो हम बिटवीन लगाएंगे, 2 से ज्यादा होंगी तो हम अमंग लगाएंगे, ठीक है। और अगर बिटवीन कहीं पर पेयर के साथ आती है तो वो सिर्फ एंड होगा। दूसरी लाइन फिर जब हम पढ़ने चले तो इसमें बोल रखा है कि 3 फैमिली है फिर भी लगा रखा है बिटवीन, 6 कंट्रीज है फिर भी लगा रखा है बिटवीन। उसके लिए मैंने आपको बोला कि जब आपको ये लगेगा कि 3 फैमिली है या 6 कंट्री है या 10 फैमिली है या फिर 15 कंट्रीज है, ऐसा कुछ भी लगे और फिर भी उन्होंने बिटवीन लगाया हो तो कोई ना कोई आपको नया वर्ड मिलेगा। देखो वो नया वर्ड कहाँ है, कॉपरेशन, अलायंस। अलायंस का मतलब होता है जुड़ना, है ना, जुड़ जाना, किसी चीज पे सहमति दिखाना, दैट इज अलायंस। कॉपरेशन का मतलब होता है कॉपरेट करना, ठीक है। तो ये जो न्यू वर्ड है ये आपको कितनों के बारे में बता रहा है, सिंगल चीज के बारे में बताएगा, तो यहाँ पर हमेशा बिटवीन लगाएंगे, ऐसे भी याद रखना, ठीक है। जहां पर देखो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे होता है, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है पारस्परिक संबंध, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इजीएस्ट फॉर्म में बता देती हूँ। जहां पर आपको लगे कि 2 है तो वहां तो कंफर्म आप बिटवीन लगाओगे ही, ठीक है। लेकिन जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर बिटवीन नहीं लगना चाहिए बट फिर भी सही है, तो वहां पर आपको कैसे चेक करना होगा कि 2 कंट्री, 4 कंट्री, 10 कंट्री ऐसे दी हुई है, तो आपको वहां पर एक नया वर्ड मिलेगा। नए का मतलब है कि वो कनेक्ट कर रहा होगा किसी चीज को, ये भी याद रखना, ये यहाँ पर कनेक्ट कर रहा होगा काफी सारी चीजों को। जब कनेक्ट करेगा, ये यहाँ पर कनेक्ट कर रहा होगा, ये जो नया वर्ड मैंने बोला है। और नया वर्ड कौन है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। ये न्यू वर्ड आपको मिलेंगे और कनेक्ट कर रहे होंगे। कनेक्ट कर रहे होंगे तो वहां पर कन्फर्मली बिटवीन लेगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। अगर कोई भी डाउट हो इस पे तो जरूर मुझे कमेंट करना। इस रूल पे अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो मुझे पक्का कमेंट करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर दिया दैट मीन्स आपने 2 नंबर अपने स्किप कर दिए, या फिर आगे आने वाले जितने भी पेपर्स हैं सारे पेपर दोगे आप, ठीक है, तो वहां पर आपके जितने भी नंबर्स हैं शायद वो जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको सिर्फ मुझे कमेंट करना है, हम उसके बेस पे काफी सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे अगर आपको डाउट लगता है तो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसके बेस पे क्वेश्चन सर्च करेंगे, आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, दैट मीन्स आपको समझ में आ गया। और जो ये रूल मैंने बताया है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इजी है, सबसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, पारस्परिक संबंध देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2 लगता है तो बिटवीन लगाओ, 2 से ज्यादा लगता है फिर भी कुछ कनेक्टिंग न्यू वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं और 2 कंट्री, 4 कंट्री, 10 फैमिली ऐसे कुछ दिया हुआ है, फिर भी वहां पर बिटवीन लगेगा, क्योंकि वहां पर एक कनेक्टिंग वर्ड है जो कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर कोई भी डाउट लगे इस रूल पे मुझे जरूर बताना, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बिटवीन का प्रयोग डिफरेंसेस के बाद होता है, अमंग का नहीं। बोल रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स, व्हाट आर द डिफरेंस अमंग ऑक्सन एंड बुल्स। देखो ऑक्सन एंड बुल्स, ऑक्सन्स ऐसे होता है, ठीक है, ऑक्सन होता है ना, ठीक है, ऑक्सन एक, बुल्स काफी सारे, ऑक्सन एक, बुल्स काफी सारे, एक ही तो वैरायटी है ना। यहाँ पर 2 ही चीजों की बात कर रहे हैं और 2 सिंगुलर प्लरल पॉसिबल है, ठीक है। तो याद रखना जहां पर आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे होंगे, क्या क्रिएट कर रहे होंगे, डिफरेंस, 2 ही लोग होंगे, कोई सिंगुलर कोई प्लरल, तो अगर कोई सिंगुलर प्लरल वाली कैटेगरी है तो भी आप बिटवीन लगाएंगे। अच्छे रूल्स आ रहे हैं बच्चे ये बहुत, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर आप ये रूल्स अच्छे से पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आपको वो डाउट अभी के अभी क्लियर करने होंगे। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में आएंगे और अगर आपने पेपर में सही नहीं करे तो आपसे ज़्यादा बुरा मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने का ट्राई किया था,
ठीक है ना। अब जैसे आज मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको यही तो बोलूँगी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे यार, आपने पता नहीं क्यों क्वेश्चन गलत कर दिया, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो आपको अगर कोई भी डाउट लगे, मैं आपको इंसिस्ट कर रही हूँ अब यहाँ पर कि अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो प्लीज मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। फिर से एक बार देखते हैं यूज ऑफ बिटवीन का, देखो फिर से एक बार पूरा पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहा है। जो बिटवीन है वो दो लोगों के लिए यूज होगा, अगर दो से ज्यादा लोग होंगे तो क्या यूज होगा, अमंग। अगर बिटवीन के साथ कोई पेयर में आएगा तो वो बिटवीन और एंड होगा और उसको हम बोलेंगे कंजंक्शन, ठीक है ना। तो पहला रूल हमें बोलता है, जो पहला लिखा हुआ है आपके सामने, कि जो बिटवीन होगा वो दो लोगों के लिए होता है, ठीक है, सिर्फ दो लोग होंगे तो वहां आप बिटवीन लगा सकते हैं। सेकेंड रूल हमें बोलता है कि अगर दो से ज्यादा चीज हैं बट वो वहां पर कोई ना कोई कनेक्टिंग वर्ड दे रहा है जिससे कि समझ में आ रहा है कि दो गुट मिल रहे हैं, दो लोग मिल रहे हैं, दो चीजें मिल रही हैं, दो फैमिली मिल रही हैं, दो कंट्री मिल रही है या उससे ज्यादा भी मिल रही हैं, कनेक्टिंग वर्ड दे रहा है तो भी आप वहां पर बिटवीन लगाएंगे, ठीक है। तीसरा नंबर है कि जब आपके पास कोई एक चीज सिंगुलर होगी और दूसरी चीज आपके पास प्लरल होगी, या फिर दोनों ही प्लरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों ही प्लरल है, दोनों ही सिंगुलर है, तो भी हम बिटवीन लगाएंगे। यहां पर अगर सपोज करो मैं ये बोलूं कि ऑक्सन होता है ना, ऑक्स का ऑक्सन, ठीक है, ऑक्सन हुआ प्लरल, बुल का बुल्स हुआ, तो ये दोनों प्लरल है। सिंगुलर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो मैंने यहाँ सिंगुलर भी लिखा है, प्लरल भी लिखा है, दोनों लिख देती हूँ मैं, सिंगुलर भी लिखा है, प्लरल भी लिखा है, किसी भी टाइप की कैटेगरी होना पॉसिबल है। अगर इस टाइप से होता है और दो प्लरल आपके एक साथ में आते हैं तो अमंग नहीं लगाएंगे। कैटेगरी तो दो ही है ना, एक तो ऑक्स है और एक बुल है, ठीक है, कैटेगरी दो ही है, तो उसके बीच में भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, बिटवीन लगाना पड़ेगा, अमंग हम नहीं लगा पाएंगे। कोई भी डाउट लगे तो प्लीज मुझे बताना, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस चलने शुरू हुए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो वो मेरे लिए हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना कि आपको सारे क्वेश्चंस सही करने होंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है, बट फिर भी अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए यूज ऑफ अमंग, बिटवीन खत्म हुआ, अमंग की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था जो अमंग होगा वो +2 के लिए होगा, ठीक है, दो से ज्यादा लोगों के लिए होगा, जबकि बिटवीन दो लोगों के लिए था। बोलो, देखो क्या बोल रहा है, अमंग का यूज दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक से ज्यादा, मतलब दो से दो तो होंगे ही होंगे, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो से ज्यादा होंगे तो यहाँ पर हमने चिल्ड्रन लगाया है। यहाँ बोल रहा है डिवाइड दीज मैंगोज, बिटवीन तो नहीं होगा, बिटवीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि चिल्ड्रन की बात कर रहा है। अमंग होगा बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहा है, एक से ज्यादा होंगे, दो से भी ज्यादा होंगे, चिल्ड्रन बोल रहा है तो दो से ज्यादा या दो भी होना पॉसिबल है। देखो अब बात आई कि अमंग और अमंग्स्ट कहाँ यूज करते हैं। देखो अमंग का प्रयोग एंड अमंग्स्ट का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लरल नाउन के पहले होता है। अगर मैं अमंग की बात करूं, अमंग और अमंग्स्ट, देखो एसटी वाला आगे दिया है, मुझे करवाने की जरूरत, हाँ नहीं दिया भाई, ठीक है। अमंग और अमंग्स्ट में क्या होता है, यहाँ कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट का मतलब है ए ई आई ओ यू, ये सारे नहीं होंगे, ये सारे नहीं होने चाहिए, फिर यहाँ पर कोई भी प्लरल नाउन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अमंग और अमंग्स्ट आएगा। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग मतलब यहाँ पर ये बी है ना, तो देखो ए ई आई ओ यू में से बी है, कुछ नहीं है, ये 5 नहीं होने चाहिए। ये 5 अगर है तो आप अमंग्स्ट नहीं लगा पाएंगे, अगर ये 5 नहीं है तो लगाएंगे, अगर ये है तो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। अगर ये 5 यहाँ पर होते हैं तो आप ये नहीं लगा पाएंगे, अमंग और अमंग्स्ट। और अगर इनके अलावा जितने बचे आपके 21, क्योंकि 26 होते हैं, 21 अगर हैं तो आप ये लगा पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लगा पाएंगे। ये देखो दिया है ना, अमंग द बॉयज, ये बॉयज प्लरल हुआ
और ये है बी, बी से स्टार्ट हुआ, मतलब ना ए है ना ई है ना आई है ना ओ है ना यू है, तो यहाँ पर आप अमंग या अमंगस्ट लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। काफी बढ़िया सा वर्ड है, आपको एक लाइन में मैं बता दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, देखो बिसाइड का प्रयोग बगल में, देखो ऐसे समझो बस, बिसाइड का यूज होता है बगल में, पास में, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। और बिसाइड्स का यूज होता है इसके अलावा भी, मतलब इन एडिशन टू, और इसका मतलब होता है नियर। ये सब अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। देखो बिसाइड और बिसाइड में मैंने आपको डिफरेंस बताया, सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों में, बिसाइड होता है आपका बगल में, पास में, और बिसाइड्स होता है इसके अलावा। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे कई बार पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम्स ही आता है बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस। आई हैव 5 कार्स, beside BMW। देखो बोल रहा है मेरे पास 5 कार हैं, कितनी कार हैं, 5 कार हैं, और beside BMW के अलावा भी मेरे पास 5 कार हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिसाइड्स, बगल में तो नहीं आएगा, क्या आएगा, इन एडिशन टू, मतलब 5 कार में ऐड हुई एक और कार, तो वो बन जाएगी आपकी BMW। ऐसे याद रखना, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, साइड में, नियर बाय, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन है, ऐड होने वाली चीजें होगी इन एडिशन टू, वो बिसाइड्स हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ ये याद रखना, इंपॉर्टेंट यही है और यही आएगा पेपर में सीधा सीधा। अगर फिर भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, मतलब जाओ और अपने पापा के साइड में बैठ जाओ, बगल में बैठ जाओ। द चाइल्ड वाज सिटिंग बिसाइड द मदर कहाँ बैठा हुआ था, मदर के बगल में बैठा हुआ था, साइड में बैठा हुआ था, माँ के नियर बैठा हुआ था बच्चा, ठीक है। अब है बिसाइड श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, के अलावा अतिरिक्त, मतलब श्वेता के साथ साथ दूसरी गर्ल भी प्रेजेंट थी, साथ में श्वेता के अलावा, अतिरिक्त, साथ में, इन एडिशन टू, श्वेता के साथ साथ, बिसाइड्स रामायण, मेरे पास रामायण तो है ही, गीता भी है मेरे पास, के अलावा गीता भी है, रामायण तो है ही मेरे पास गीता भी है। ये हो जाता है। इन एडिशन टू का मतलब कि आपके पास रामायण की बुक तो है ही है, गीता की बुक भी है, आपके पास श्वेता तो आई है क्लास में, उसके अलावा और भी बहुत सारी लड़कियां प्रेजेंट हैं, ये है। और बिसाइड का मतलब बगल में हो जाएगा, पास में हो जाएगा, नियर बाय हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, तो आपको याद रहना चाहिए, बट फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर टाइम में, तो याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड द वुमेन परफेक्ट। सबको करेगा परफेक्ट प्रैक्टिस, सिर्फ मैन को नहीं करता, ये प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सिर्फ मैन को नहीं, आपको भी करेगा, फीमेल कैंडिडेट्स, तो फीमेल कैंडिडेट्स को भी पूरा ध्यान रखना होगा अपना और पढ़ाई करनी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ अबव। अबव का यूज, अबव का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है, अबव का प्रयोग संख्या के या मात्रा के अर्थ में होता है, अबव का प्रयोग से परे होता है, अबव का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है। देखो अबव का प्रयोग कहाँ किया है इसने, अबव का यूज ऊपर, हाई किसी चीज के, द काइट रोल्स अबव द क्लाउड, मतलब जो काइट है वो कहाँ उड़ रही है, क्लाउड के ऊपर।
रोज का मतलब होता है उड़ना, पहुंच जाना, ठीक है। अब अबव का प्रयोग संख्या या मात्रा में अधिक के अर्थ में होता है। अबव का प्रयोग संख्या या मात्रा के अर्थ में ज्यादा के लिए होता है कि अबव 50 से ज्यादा इन द क्लास, है ना, ज्यादा है, 50 से ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा, या ऊपर, जैसे बोलते हैं ना 50 के ऊपर बच्चे होंगे, है ना, 50 से ज्यादा बच्चे होंगे, तो 50 के ज्यादा मतलब मात्रा, किसी चीज की मात्रा के बारे में बता रहे हो। 50 के ऊपर मतलब आप बता रहे हैं नंबर के बारे में कि 50 से ज्यादा बच्चे होंगे आपके पास। अबव का प्रयोग से परे, सुधीर जी इज पब्लिशर अबव सस्पिशियन, इसका मतलब होता है कि पब्लिशर तो है ही है, उससे ज्यादा वो सस्पिशियन है, मतलब सुपीरियर है किसी चीज में और ऊपर है उसके। अबव का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है। माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल, सी लेवल से ऊपर है। अब अबव का मतलब हमेशा ऊपर ही होगा, याद रखना। अबव हमेशा आपको ऊपर वाली मात्रा के बारे में बताएगा, कोई भी चीज जो हाई होगी लेवल पे उसको बताएगा। तो अबव कोई भी चीज का मेजरमेंट करेगा जो नीचे है, नीचे से ऊपर तक पहुंचने वाली चीज को बताएगा, वो अबव की इतना है। जो टॉप लेवल की चीज होगी उसको बताएगा। जहां पर आप ये बोलोगे कि मैं एक टीचर हूं लेकिन उसके ऊपर मैं एक होम मेकर भी हूं, तो वहां पर मैं बोलूंगी ऊपर मतलब अबव, कि मैं टीचर तो हुई हूं बट मैं एक होम मेकर भी हूं, तो वहां पर भी अबव आएगा। नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ ओवर। ओवर का प्रयोग के ऊपर और स्पर्श करते हुए के अर्थ में होता है। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। देखो, ओवर अगर कहीं पर लगा हो ना, सपोज करो ये आपका कोई प्लेस है, ठीक है, तो ये इसको टच करते हुए जाएगा। किसको टच करते हुए जाएगा? इसको। ये इसको टच करेगा किसी भी चीज को, तो हम बोलेंगे ओवर हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहे हैं ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श करते हुए। स्पर्श करते हुए का मतलब होता है टच करना, ठीक है ना। जब कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर चीज को टच करते हुए जाएगी, मतलब जब दो कोई भी चीज कनेक्शन में आ जाएंगे, टच करेंगे एक दूसरे को, तो हम उसको बोलेंगे ओवर। जैसे कि मैं बोलूं कि चेयर पे कपड़ा डालो, तो चेयर पे कपड़ा डालने का मतलब है ओवर, क्योंकि चेयर पे जब कपड़ा डालोगे तो कपड़ा चेयर को टच करेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल पे कपड़ा डालो, तो टेबल को कपड़ा टच करेगा, तो जब टच करेगा, स्पर्श करेगा, तो हम उसको बोलेंगे ओवर। ओवर का प्रयोग ऊपर स्पर्श नहीं करते हुए के अर्थ में होता है। द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। जब कोई मूविंग चीज होती है, याद रखना, मूविंग चीज होगी, अगर कोई मूव चीज कर रही है तो स्पर्श नहीं भी करेगी तो भी हम ओवर का नाम लेंगे। जैसे कि प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन में भी ओवर आता है। क्लाउड्स आर ऑल्सो मूविंग, क्लाउड्स हमेशा मूव करते रहते हैं तो भी आपका ओवर आता है। जो कोई मूविंग चीज होगी, आपको पता है ना, क्लाउड्स कभी ठहरते नहीं है, क्लाउड्स मूव करते रहते हैं, बट हमें दिखते कभी कभी हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा क्लियर वो होता है स्काई, तब हमें जाके दिखते हैं कि क्लाउड्स मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज क्लाउड्स हमेशा ही मूव करते रहते हैं। जब आप प्लेन में कहीं जाएंगे तो आपको दिखेगा कि क्लाउड्स मैक्सिममली मूव करते रहते हैं, क्योंकि क्लाउड से ऊपर होते हैं आप, है ना। आपके जो विंग्स होते हैं प्लेन के, वो क्लाउड से ऊपर चल रहे होते हैं, क्लाउड्स नीचे होते हैं, आप ऊपर होते हो, ये होता है, ठीक है ना। तो वो एक बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, जब कभी जाओगे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो एक चीज जब ओवर होगा तो टच होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि जो मूविंग चीज हो रही होगी फिर भी हम ओवर लिखेंगे, बट वो टच नहीं हो रही होगी, बट वो मूविंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ओवर का प्रयोग ऑल ओवर के अर्थ में होता है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में, ये पूरे वर्ल्ड में बोल रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर ये ऑल ओवर एक साथ में आएगा, ठीक है। ओवर का मतलब पूरे नहीं होता, लेकिन जब ऑल ओवर आ गया इसका मतलब है सारे के सारे, संपूर्ण की बात हो रही है, संपूर्ण वर्ल्ड की बात हो रही है। संपूर्ण का मतलब कि होल की बात हो रही है, होल वर्ल्ड की, पूरे के पूरे वर्ल्ड की, संपूर्ण वर्ल्ड की बात हो रही है। लेकिन ओवर का प्रयोग ऑल ओवर के अर्थ में भी होता है। तो ओवर की जगह पे जब ऑल ओवर आ जाएगा तो वो आपको बताएगा कि होल कंडीशन। अभी आपने देखा कि ओवर का मतलब होल कहीं भी नहीं था, ठीक है ना।
ओवर का मतलब था कि जब कोई चीज, दो चीजें आपस में टच कर रही हो तो हम ओवर लिखेंगे, जब कोई दो चीज आपस में टच नहीं कर रही होंगी बट एक चीज मूविंग होगी, ठीक है, मूविंग होगी तो भी हम ओवर लिखेंगे। लेकिन ऑल ओवर कब लगाएंगे? जब दोनों आ जाएंगे, ऑल भी ओवर भी दोनों साथ में आएंगे, तो हम बताएंगे कि ये जो वर्ड है वो ओवर से अलग होके आपको होल की कंडीशन बता रहा है कि ये संपूर्ण की बात करेगा। संपूर्ण की बात करेगा तो आपको पता चलना चाहिए कि पूरे की बात कर रहा है, पूरे की बात कर रहा है, दैट मीन्स ऑल ओवर आएगा, ओवर नहीं आ सकता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ओवर। ओवर का प्रयोग मोर देन के अर्थ में होता है। मिस्टर गांगुली इज ओवर 40। ओवर 40 मतलब कि वो 40 से ज्यादा है, ठीक है। जब आपकी एज आ जाती है तो हम बोलते हैं ओवर 40, जैसे कि ओवर 40, 30, 20 मैं बोलूँ यू आर ओवर 20, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप 20 साल से ज्यादा होंगे पक्का, ठीक है। ओवर 20 मतलब आपने अपना 20s कंप्लीट कर लिया है, दैट मीन्स यू आर इन योर 21s, ठीक है। तो अभी आप अपने 21 में हैं और अगर इस टाइप से आता है एज के बारे में तो भी ओवर लगाते हैं। मतलब ओवर का यूज हम करेंगे जब हम एज की बात कर रहे होंगे। देखो याद है कल मैंने करवाया था एट द एज ऑफ, कि जहाँ पर एज आ जाएगा वहाँ पर हम एट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 40, नंबर लिखा हुआ है। अगर यहाँ एज लिखा होता तो हम एट लगाते पक्का। क्लियर हो रहा है ना। अगर यहाँ पर एज लिखा होता तो हम एट लगाते, लेकिन यहाँ पर एज नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 40, इसलिए हम लगाएंगे। अगर हम बताना है ऊपर है 40 से, नीचे है 40 से, बिलो 40, अबव 40, ऐसे लगाते हैं। लेकिन अगर एज लिखा होता एज ऑफ 40 तो यहाँ पर एट जरूर लगता, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और एज में देखो यहाँ एज लिखा नहीं होगा, एज का नंबर होगा कोई, क्योंकि अगर एज लिखा होता तो यहां पर एट लगा हुआ होता। नेक्स्ट देखो, ओवर का यूज एक छोर से दूसरे छोर, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक बताने के लिए होता है कि जो रिवर है, सपोज करो ये रिवर है और रिवर पे जो ब्रिज है वो ब्रिज आपको कहाँ ले जाएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेकर जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, वो ऊपर हमें क्या बताएगा, ओवर। रिवर से टच नहीं होगी ब्रिज, लेकिन रिवर मूविंग होगी तो भी हम क्या लिखेंगे, ओवर। रिवर से ब्रिज टच नहीं होगा फिर भी हम क्या लिखेंगे, ओवर, क्योंकि जो रिवर है वो मूविंग है। मैंने आपको बताया था कि पहली चीज जो टच कर रही होगी वो ओवर में आएगी, दूसरी चीज बताई थी कि जो टच नहीं कर रही होगी बट एक चीज मूविंग में होगी वो आएगी ओवर में। तीसरी चीज थी कि ओवर का यूज जब ऑल ओवर के रूप में होगा तो वो संपूर्ण की बात करेगा। चौथी चीज आपकी आई कि ओवर के साथ जब एज की बात होगी बट एज नहीं लिखा होगा और एज का नंबर दिया होगा तो ओवर का यूज करेंगे। अगर एज दिया हुआ है तो हम एट का यूज करते हैं, एट द एज ऑफ दिस, एट द एज ऑफ दैट, ऐसे, ठीक है। तो ओवर का यूज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए होगा और नीचे कोई भी मूविंग चीज होगी तो भी हम यूज करेंगे ओवर का। नेक्स्ट देखो, ओवर का प्रयोग इन एक्सेस के अर्थ में भी होता है। अत्यधिक का अर्थ या यहाँ आवश्यकता से अधिक है। ही ओवरवर्क्स इन द कंट्री। ओवरवर्क्स का मतलब होता है, देखो ओवर का मतलब हुआ ज्यादा और इसके आगे अगर लिखा हुआ है वर्क मतलब जरूरत से ज्यादा। देखो ओवरवर्क से शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन ओवरलोडेड समझते हो ना। जैसे सपोज करो कि आप पढ़ते हैं, है ना, और आप 10 घंटे पढ़ ले, हर दिन आप 10 घंटे पढ़े 3 महीने तक, तो आपको सामने वाला देख के क्या बोलेगा कि ये ओवरलोडेड पर्सन है, मतलब इसने अपने कंधों पे बहुत सारा भार ले रखा है, तो लोड बहुत ज्यादा है, इसलिए वो 10-10 घंटे पढ़ता है। ओवरलोडेड मतलब जरूरत से ज्यादा पढ़ते हो, तुम बहुत ज्यादा पढ़ते हो, इसका मतलब हो जाएगा ओवरलोडेड। इसीलिए यहाँ पर ओवरवर्क्स का मतलब हुआ ही है तो ओवरवर्क्स आया, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ओवरवर्क्स का मतलब है जितना काम करना चाहिए उससे ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा काम करता है फैक्ट्री में, ठीक है। तो ओवर का यूज यहाँ भी होता है जहाँ पर आप बताओ कि जरूरत से ज्यादा चीजें हो रही हैं, जरूरत से ज्यादा काम हो रहा है, जरूरत से ज्यादा लोड हो रहा है।
देखो अब बात आई यहाँ पर ओवर की, तो अक्रॉस भी आता है, ठीक है। अक्रॉस का मतलब होता है कि जैसे आप बोलो कि जो नदी है वो नीचे बह रही है और ब्रिज इधर से लेके उधर तक है, ठीक है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, बोल रहे हैं देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर के अर्थ में होता है, इस अर्थ में भी होता है कि अक्रॉस द रिवर के ऊपर है, जो ब्रिज है वो कहाँ है, रिवर के ऊपर है, तो वो हो जाएगा आपका अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, मतलब के उस पार की ऑपोजिट किसी चीज के रहना। अशोक राजपथ के उस पार मेरे अंकल रहते हैं। उस पार मतलब कि एक लेन ये है, दूसरी लेन ये है, एक लेन में अशोक राजपथ है, दूसरे लेन में आपके अंकल रहते हैं, तो अक्रॉस आता है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ अपॉन। अपॉन का प्रयोग थिंग्स इन मोशन के लिए होता है, वस्तुएं जो गति में हो। द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार, शिकार के ऊपर। स्प्रैंग का मतलब होता है कूद जाना, झपट्टा मारना, कूद जाना, झपट्टा मारना, ठीक है। द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, कोई भी चीज जो मोशन में हो, ये तो मोशन में था, ये भी मोशन में था, प्रे तो मोशन में नहीं था, टेबल मोशन में नहीं थी, प्रे मोशन में हो सकता है, जो कि शिकार की बात करें कि सामने वाला हमें पता नहीं डियर है, काव है, फॉक्स है, कुछ भी है, तो लेपर्ड है या क्या है। लॉयन का तो शिकार है, तो वो शिकार होगा, प्रे आपका शिकार होता है। ये वाला प्रे प्रार्थना होता है, प्रेयर करना, ठीक है। ये वाला प्रे शिकार होता है। आई होप कि आपको ये यहाँ तक क्लियर हुआ है। यूज ऑफ बिलो, चलिए यूज ऑफ बिलो मतलब नीचे, बिलो का मतलब नीचे होता है, अबव का मतलब ऊपर होता है, आपको पता ही है, अभी बताया मैंने। बिलो का प्रयोग लोअर देन के अर्थ में नीचे में होता है। माई फादर इज बिलो 70, अभी बताया था। अबव 70 मतलब एज का नंबर है, एज नहीं लिखा हुआ है। बिलो 70 मतलब 70 से कम है मेरे पापा, ठीक है ना। तो जहां पर कम की बात होगी और नंबर लिखा होगा वहां पर हम बिलो 70 यूज करेंगे। बिलो का यूज करेंगे जैसे कि अभी देखा था आपने, वहां पे पैसे की बात कर रहे थे, अबव रुपीस और यहाँ पर बिलो रुपीस, तो दोनों सेम है, ऊपर अबव, नीचे बिलो। अब देखो सुपीरियरिटी में यूज कर रहा था कि वो ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, तो ओवर आ रहा था। बिलो का मतलब है कि वो कम काम कर रहा है, जितना मैं चाहता हूं उससे कम काम कर रहा है। दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, डिग्निटी के नीचे है ये मेरा, जो चीज मैंने अपने डिसिप्लिन में रखी है अपने लाइफ के, अगर मैं ये काम करता हूं तो वो मेरी डिग्निटी के नीचे आएगी, ये बोलना चाह रहा हूं। नीचे आएगी तो किस में आएगी, वो बिलो आएगी, लेस नहीं लगाएंगे उसमें, ठीक है। देखा IOR वाले वर्ड्स के साथ क्या आया है, टू, इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था क्लास शुरू करने पे कि जो IOR वाले वर्ड्स हैं एंड होते हैं IOR पे, उनके साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू आता है। यूज ऑफ अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है। यू आर सिटिंग अंडर द ट्री, ट्री के नीचे बैठा हुआ है। अंडर का प्रयोग अधीन के रूप में होता है। राइटर इज अंडर द पब्लिशर, मतलब पब्लिशर के कनेक्शन में है राइटर। पब्लिशर जो बोलेगा राइटर को वही करना पड़ेगा। पब्लिशर के सारे राइट्स हैं, राइटर को सिर्फ अपनी बुक देनी है और सारा काम कौन करेगा, पब्लिशर करेगा।
अंडर का प्रयोग लेस देन के में होता है शी वॉज अंडर एज, वो शी वॉज अंडर एज मतलब उससे कम है, उस एज से कम है, शी वॉज अंडर एज। देखो एट द एज ऑफ 40 ऐसे लगता है एट द एज ऑफ 40, अबव 40, ध्यान देना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं, बिलो 40 और ये आएगा अंडर एज। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। देखो कैसे ध्यान दोगे, अगर ऐसे आया है द एज ऑफ तो एट लगाएंगे, सिर्फ नंबर आया है और बोल रहा है कि इससे ज्यादा होंगे तो अबव आएगा, सिर्फ नंबर आया है और बोल रहा है इससे कम होंगे तो बिलो आएगा, नंबर नहीं है सिर्फ लिखा हुआ है एज तो अंडर आएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में कई बार पूछी जा सकती है। एट द एज ऑफ 40 में यहाँ पर एट लगेगा, प्रेपोजिशन ये प्रेपोजिशन ये रहा, अबव प्रेपोजिशन है, बिलो प्रेपोजिशन है, अंडर प्रेपोजिशन है। इस टाइप की प्रेपोजिशंस आपको बताएंगी कौन सा लगाना है, एट लगाना है, अबव लगाना है, बिलो लगाना है कि अंडर लगाना है। जहां पर सिर्फ एज लिखा होगा और बोलेगा कि इस एज के अंडर अंडर में है, इसके अंदर अंदर होंगे वो तो अंडर लगाएंगे, बिलो मतलब 40 से कम होंगे, नंबर लिखा होना चाहिए लेकिन 40 होंगे, 40 से ज्यादा होंगे, लेकिन एट द एज ऑफ 40 जहां पर एज भी आएगा और नंबर भी आएगा वहां पर आप एट प्रेपोजिशन लगाओगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है और इम्पोर्टेंट है और पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट, अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू के अर्थ में होता है। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। आई इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर माई मदर्स विल। इनहेरिटेड का मतलब होता है ऐसे, जैसे अगर आपके फादर हैं, ये आपके फादर हुए, ठीक है, फादर से आपको जो भी चीजें मिलेंगी, जैसे सन को मिली सारी चीजें, हाउस मिला, कार मिली, प्रॉपर्टी मिली, वो सब कुछ जो ये मिल रहा है ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगी। कैसी होगी? इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या फिर इनहेरिटेड थिंग्स। इनहेरिटेड का मतलब होता है कि पड़ बाबा से बाबा को, बाबा से पापा को, पापा से आपको और आपसे फिर आपके सन एंड डॉटर जो भी होगी, ऐसे पूरी साइकिल जो चलती है पूरी लाइन वाइज, मतलब नंबर 1 2 3 4 5 से जो अभी तक चलती आ रही है, दैट इज इनहेरिटेड थिंग्स। इनहेरिट मतलब आपको मिला कुछ, उसके बाद किसी और को मिला, फिर किसी और को, फिर किसी और को, दैट इज इनहेरिटेड थिंग्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इनहेरिटेड, ठीक है। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट मतलब कोर्ट ने उसको राइट दिया है कि आपको उसको अरेस्ट करना है अंडर द वारंट। अंडर का प्रयोग इन कोर्स ऑफ ड्यूरिंग द टाइम के अर्थ में होता है। ही हैज रिटन दिस बुक अंडर सस्पिशन। अंडर सस्पिशन मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, टाइम जो है वो पर्टिकुलर होगा तब जाके हम ये बात कर सकते हैं। अंडर यहां भी यूज होता है। चलिए यूज ऑफ बेनेथ। बेनेथ, बेनेथ का मतलब होता है नीचे के अर्थ में सामान्यतः होता है। ही वॉज सिटिंग बेनेथ द ट्री मतलब नीचे। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। नीचे मतलब नीचे, नॉच, नॉच होता है आपका टॉप पे, यहाँ पर नीचे बात कर रहे हैं। बीनीथ का मतलब हुआ सबसे नीचे बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है। अंडर द ट्री मतलब ट्री के नीचे। बीनीथ का मतलब भी सेम ही होगा। यूज ऑफ बिहाइंड मतलब पीछे। बिहाइंड का मतलब एट द बैक ऑफ, पीछे। द डॉटर वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। जो वो थी डॉटर वो कहाँ छुपी हुई है? डोर के पीछे। ही वॉज नथिंग बिहाइंड, ही हैज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम मतलब उसने कुछ भी नहीं छोड़ा उसके पीछे, ठीक है ना, कि हर चीज उसने अपने आप में यूज कर ली और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो वो अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अंडर की बात करेंगे तो भी वो नीचे होगा, बीनीथ की बात करेंगे तो भी वो नीचे होगा। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं किसकी, आप बिहाइंड की, तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, एट द बैक ऑफ, और हाइडिंग बिहाइंड और नथिंग बिहाइंड, ये टाइप के क्वेश्चंस आएंगे।
बोल रहा है यूज ऑफ बाय, बाय का यूज किनारे के, समीप के अर्थ में होता है। इस अर्थ में बाय तथा बिसाइड का प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है। द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर, सेट बाय हर मतलब समीप, उसके पास जाकर बैठ गई, ठीक है, पास जाकर बैठ गई तो बाय आ जाएगा। बाय का प्रयोग निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में होता है। द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हेयर बाय 11 o'clock, जहां पर टाइम फिक्स होता है, टाइम जहां पर फिक्स होगा बाय द वॉच, ऐसे होता है, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। बाय का प्रयोग से द्वारा के अर्थ में यातायात के साधनों से पहले होता है। बाय द साइकिल, बाय एरोप्लेन, बाय बोट। बाय का यूज काफी सारे हैं। जहां पर आप किसी चीज के पास की बात करेंगे तो भी ये होगा। जहां पर आप बात करेंगे कि हाँ 11 बजे आना है कोई चीज़, 12 बजे आना है, 20 बजे आना है, 20 भी बजते हैं, क्योंकि बाय साइकिल, बाय एरोप्लेन, बाय बोट, अगर व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पर भी आएगा। तो जहाँ पर टाइम फिक्स होगा बाय वहाँ आएगा, जहाँ पर व्हीकल्स की बात करेंगे टाइम वहाँ पर भी आएगा, ठीक है। आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, क्योंकि वैसे भी ये एक रिकॉर्डेड क्लास थी, आज क्लास लाइव क्लास हो नहीं पाई थी। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मैनेजमेंट के नंबर पे कॉल करके उनको बता सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो, ठीक है ना। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं यहीं पूछ लूँगा और यहीं से मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो आप वीडियो जहाँ पर होगी उसके नीचे मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट देख के आपको रिप्लाई कर दूँगी। मैनेजमेंट भी रिप्लाई करता है, कभी कभी मेरा रिप्लाई नहीं आए तो आप परेशान मत होना, क्योंकि मैनेजमेंट भी आपके क्वेरीज देखकर रिप्लाई कर देता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो बस आपको ये याद रखना है कि आपको पढ़ते रहना है, आराम से रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, एंड यू नो इट दैट हेल्थ इज वेल्थ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है, वही आपका सबसे ज़्यादा पैसा है। अदरवाइज अगर आपकी हेल्थ नहीं होगी तो पैसे का भी कोई यूज़ नहीं होगा। ये एक ज्ञान था जो कि आपके पास तक पहुंचना चाहिए, आपके दिमाग तक पहुंचना चाहिए। बस याद रखिएगा कि आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। पेरेंट्स जब तक ये ना बोले ना ये मेरा बेटा है, तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। या मेरी बेटी है, ठीक है, ये काम आपको करना है अपने पेरेंट्स के लिए। चलेगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो लाइव क्लास होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि कल होगी, ठीक है, सेम टाइम पे 12:30 बजे आपको मैं मिलूंगी प्रेपोजिशन के कुछ और अच्छे रूल्स के साथ और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।